जी नमस्कार, मेरा नाम काशीनाथ मलाकर है और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल काशी सर ऑफिशियल में। और आज सावन का शिवरात्रि है, तो आप सभी को हमारे तरफ से सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर कृपा बनाए रखें। और आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं एसएसटी का, ये यानी कि हिस्ट्री का टॉपिक है, और जिसका नाम है गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन को बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, गोलमेज का मतलब क्या होता है? गोल का मतलब क्या होता है? गोल यानी कि राउंड, और मेज का मतलब होता है टेबल। एक्चुअल मीनिंग इसका अगर देखा जाए तो गोलमेज यानी कि गोल टेबल, राइट, राउंड टेबल यानी कि गोल मेज। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ। लेकिन गोलमेज सम्मेलन का जो सम्मेलन हुआ था ये लंदन में हुआ था। तो क्यों हुआ था गोलमेज सम्मेलन? गोलमेज का आखिर मतलब क्या है? तो गोलमेज का मतलब ये है कि जिस टेबल पर लोग बैठेंगे उसमें कोई हेड नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। ये होता है यानी कि जो भी वहां पर बैठेगा उस सभा में, वो सबका हक, सबका अधिकार बराबर होगा। वहां पर ना किसी की चेयर बड़ी होगी ना छोटी होगी, यानी कि सभी की बराबर चेयर होगी। गोलमेज का मतलब ये नहीं है किसी का अध्यक्ष बना दिया गया, किसी का कुछ बनाया गया, कोई हेड है तो कोई कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एसएसटी में, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो बात करते हैं कि गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ। तो गोलमेज सम्मेलन इसलिए हुआ कि आपको याद होगा कि साइमन कमीशन और बटलर के रिपोर्ट पे समीक्षा करने के लिए, साइमन कमीशन और बटलर के रिपोर्ट को समीक्षा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। दूसरा कारण क्या था कि 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, और उस समय भारतीयों में काफी गुस्सा था, नाराजगी थी। तो इस भीड़ के गुस्से को शांत करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनको कुछ लोभन और प्रलोभन देने की कोशिश किया, ताकि जो भीड़ की गुस्सा है वो शांत हो सके। तो इसलिए यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया। दोबारा सुन लीजिए, ब्रिटेन में बुलाया गया, और ब्रिटेन में, और ये लंदन में। तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ, 1930, 1931, 1932। तो चलिए बात करते हैं कि गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ। अभी बताया आपको कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट और बटलर की रिपोर्ट पे समीक्षा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक दो और कंडीशन है कि भारतीय संवैधानिक रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए, भारतीय संवैधानिक आधिकारिक रूप से इस पे चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। और लंदन में जेम्स पैलेस में बुलाया गया था। कहां पे हुआ था? देखिए यहाँ पे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर को हुआ था। कहां पे हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। इसके बाद लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। ये क्वेश्चन आएगा कि गोलमेज सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। और पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ और 19 जनवरी 1931 को खत्म हुआ पहला गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन देख लीजिए, 7 सितंबर 1931 से लेकर, कब? तो 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक हुआ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोल सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला। तृतीय गोल सम्मेलन कब हुआ? तो तृतीय गोल सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य। इसके बाद कहां पे हुआ था? तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। इसके बाद द्वितीय गोल सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था।
तृतीय गोल सम्मेलन, 3 गोल सम्मेलन हुए थे। तो 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। उस समय भारत के सचिव कौन थे? क्वेश्चन पूछता था कि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो भारत के सचिव कौन थे? तो सैमुअल हक होर थे, सैमुअल हक होर थे। और पीएम कौन थे ब्रिटिश के? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। उस समय पीएम कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। उसके बाद अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने किसने भाग लिया? तो बी.आर. अंबेडकर और सप्रू ने लिया था, तेज बहादुर सप्रू ने लिया था। तो बी.आर. अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अच्छा, महात्मा गांधी यानी कि कांग्रेस की तरफ से किस में भाग लिया गया था? तो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने, किसमें? तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सेकेंड में लिया था, पहले में नहीं लिया था और तृतीय में नहीं लिया था। इसके बाद पहले गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। आपको याद होना चाहिए, मैंने वायसराय वाले अध्याय में बताया है उसमें कि पहले गोलमेज जो सम्मेलन हुआ 1930 में, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। और द्वितीय और तृतीय में कौन थे? तो लॉर्ड बिलिंगटन थे। द्वितीय और तृतीय में कौन थे? लॉर्ड बिलिंगटन थे। तो इस प्रकार से हमारे गोलमेज सम्मेलन से रिलेटिव अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो मुझे तो नहीं लगता है कि अब ये कहीं छूट जाएगा आपसे, राइट। तो देखिए पहले गोलमेज सम्मेलन के समय, अच्छा अगर आपसे उस समय पूछ दिया जाए कि भारत के उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के, तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या उद्देश्य है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया हूं कि पहले ही बता चुका हूं कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को अपने अधिकार को, यानी कि जो उनका अधिकार है उनको बराबरी का हक दिया जाए, इसलिए गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया था। बहुत सारी कारण है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइमन कमीशन रिपोर्ट और बटलर के रिपोर्ट, और भारतीयों को उनका जो हक है बराबरी का वो दिया जाए, इसलिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। और कहां पे? तो लंदन में। तो लंदन में कहां पे? तो सेंट जेम्स पैलेस में। तो इस प्रकार से गोलमेज सम्मेलन का अध्याय यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।